दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट में। मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आज की इस वीडियो में किसान भाइयों के लिए लेकर के आया हूं बहुवर्षीय हरे चारे सुपर नेपियर की। आजकल बहुत सारी वैरायटियां प्रचलित हैं, किसान भाई भली भांति इनको जानते हैं। तो इन वैरायटियों में अक्सर एक दिक्कत देखी जाती है कि जो एक या दो कटाई करने के बाद जो कुछ पौधे ऐसे हो जाते हैं पीलापन, जैसे आप मेरे पीछे शिकायत देख रहे हो, झुंडे जो हैं वो धीरे धीरे पीले होकर के जलने स्टार्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है और इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, वो दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सुपर नेपियर, इसके अलावा स्मार्ट नेपियर, रेड नेपियर, 4G बुलेट और ताइवान किंग जॉइंट, ये 6 वैरायटियों का किसी भी किसान भाई को सीड चाहिए या बीज स्टिक चाहिए हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है उन पे आप मैसेज डाल सकते हैं, अपना एड्रेस डाल सकते हैं, जिससे आपको घर बैठे होम डिलीवरी मिल जाएगी। रेट आपको बता दिया जाएगा, व्हाट्सअप पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब अपने सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं, बात करेंगे। चाहे कौन सा भी लंबे यानी 5 से 7 साल तक चलने वाला कोई सा भी हरा चारा हो, सुपर नेपियर हो, स्मार्ट हो, रेड हो या 4G बुलेट हो, सभी में अक्सर एक थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। कारण इसके दो ही हो सकते हैं, या तो ज़मीन में पोषक तत्वों की कमी होना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होने पर भी ये लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरा एक चीज़ हो सकती है कि ज़मीन के अंदर वाइट ग्रैब यानी सफ़ेद लट या फिर दीमक इत्यादि जो कुछ हानिकारक कीट होते हैं उनकी वजह से जो जड़ों को काटने लग जाते हैं तो भी ये पीलापन देखा जा सकता है। तो इसके दो ही सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। यदि ज़मीन के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण ऐसा हो रहा है तो आप पानी लगाने के बाद, यानी पानी लगा जब भी आप सिंचाई करें उसके ठीक 12 घंटे बाद आप इसमें स्प्रे करेंगे फोलियर में। उसके लिए आपको क्या काम में लेना है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इफ्को का एक बहुत ही अच्छा उत्पाद है सागरिका, 100% प्राकृतिक समुद्री उत्पाद है, कोई भी साइड इफेक्ट इसका नहीं है। जो किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं वो भी इसको डाल सकते हैं। इसमें इस तरीके की पाउच सी निकलेगी, जैसे अपने सिर धोने के लिए शैम्पू की पुड़िया आती है, ठीक उसी प्रकार से इसमें शैम्पू की तरह ही पुड़ी आएगी। एक पाउच आपको 16 लीटर वाली स्प्रे की डोलकी में प्रयोग करना है। इसका आप स्प्रे करेंगे, साथ में NPK 19-19-19 या फिर 18-18-18 भी आप ले सकते हैं, जिसमें सल्फर साथ में आएगा। तो इफ्को के ही दोनों प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, 150 रुपये का खर्चा आएगा। और आप इसमें स्प्रे कर दें 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 1 पैकेट 1 किलो का NPK का लेना है और साथ में 1 पाउच 1 डोलकी के अंदर आपको ये डालनी है। लगभग 4-5 डोलकी में आपका 1 एकड़ कवर हो जाएगा, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं है। तो इस प्रकार से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण यदि ऐसा हो रहा है तो ये तुरंत प्रभाव से यानी ठीक होने लग जाएगा और मात्र 7-8 दिनों के बाद ही ये अपनी रिकवरी कर लेगा, वापस से पौधे हरे हो जाएंगे, ये पीलापन दिखाई नहीं देगा और ग्रोथ अच्छी होने लग जाएगी। अब बात करते हैं, यदि वाइट ग्रेप की वजह से या दीमक की वजह से ऐसा हो रहा है तो किसान भाई अक्सर क्या करते हैं, दीमक को ख़त्म करने के लिए क्लोरोपाइरीफॉस है, मोनोक्रोटोफास है, या फिर जो लिक्विड में और भी बहुत सारे ऐसे जहर आते हैं जिनका किसान भाई प्रयोग करते हैं, या फिर फ्यूराडान इत्यादि भी डाल देते हैं कुछ एक किसान भाई। तो ऐसे में वो जहर जो मित्र कीट है किसानों के वो भी खत्म हो जाते हैं और इनकी बदबू इतनी ज़्यादा होती है कि आप खेत में प्रयोग करोगे तो पड़ोसियों तक भी आपको पता लग जाएगा कि इसने आज खेत में जहर डाला है। तो मैं आपको एक बहुत ही शानदार सा उपाय बताऊंगा, कम खर्च में आप दीमक या जो वाइट ग्रेब है, जो भी हानिकारक कीट है, उनको ख़त्म किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक जैविक तरीके का आता है ब्यूवेरिया बेसियाना। जी हाँ दोस्तों, ब्यूवेरिया बेसियाना यदि आप लिक्विड में लेकर आते हैं तो 1 लीटर आपको डालना है 1 एकड़ के अंदर, पानी के साथ डाल सकते हैं या फिर स्प्रे भी आप कर सकते हैं। शाम के समय स्प्रे करें हमेशा जब एकदम ठंड हो चुकी हो, क्योंकि इसके अंदर मित्र कीट होते हैं, जीवाणु होते हैं, अगर धूप लगेगी, गर्मी लगेगी तो वो खत्म हो जाएंगे। तो शाम के समय स्प्रे करें। एक चीज़ किसान भाई हमेशा ध्यान रखें, दीमक को मारने के लिए जब भी आप दवा कोई सी भी प्रयोग करें तो हमेशा शाम के समय करें, क्योंकि दीमक एक ऐसा कीट है जो ठंड के समय ज़मीन में बाहर आता है, यानी ऊपर की ओर आता है, अन्यथा वो ज़मीन में 3 से 4 फुट की गहराई में भी रहता है। तो ऐसे में यदि आप दीमक के लिए क्लोरोपाइरीफॉस यदि डालते हैं तो वो ज़मीन में नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन दीमक उससे भी नीचे चली जाएगी उसकी गंध को सूंघने के बाद। तो जैसे जैसे उस दवा का असर खत्म होगा दीमक वापस ऊपर आ जाएगी और आपको जो दवाई है उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ब्यूवेरिया बेसियाना एक ऐसी फंगस है जो दीमक या जो अन्य कीट जो है उसके शरीर के ऊपर धीरे धीरे जम जाएगी और उस कीट को ख़त्म कर देगी। साथ में ये फंगस ऑटोमेटिकली आगे एक दूसरे से फैलेगी भी। तो बहुत ही बढ़िया और बायो यानी कि प्राकृतिक तरीका है इसको ख़त्म करने का। फिर भी किसी भी किसान भाई के मन में कोई डाउट, शंका या सवाल रह जाती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, जितना जल्दी हो सके आपको उसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।